हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिगम शिफ्ट। मेरा नाम शोभना है और सीटेट पेपर 1 जो कि आपका इवनिंग शिफ्ट में हुआ है, उसके यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस विद आंसर्स यहाँ पे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। इन शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे बता रही हूँ कि कौन कौन से आंसर्स यहाँ पे सही होने की गुंजाइश है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टीचर शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर टू क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन द क्लास। एक टीचर को जो है अपनी कक्षा में मुद्दन समुद्र वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्लासरूम रिच इन लिटरेसी मटेरियल एंड लिटरेसी एक्सपीरियंस आर सेंट्रल टू इफेक्टिव लर्निंग। मतलब कि जब आप साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों को से समृद्ध कक्षा प्रभावित शिक्षण के केंद्र में होंगे, तो सही बात है ये बिल्कुल। और ये ए और आर दोनों सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग इन प्रोग्रेस इन क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा में टीचर शुड एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस। किस चीज़ पे करेगा? एक टीचर को प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्लासरूम में क्या चीज़ करना चाहिए? ओबीडियंट लिसनिंग बिल्कुल भी नहीं, बिहेवियरल कंडीशनिंग में भी नहीं हमें करना है, पैसिव तो बिल्कुल भी नहीं, रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील सोच। बच्चा जब चिंतन करेगा तो वो इफेक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर में, एक सेकेंड। Seeing Raman, fourth grade student, stuck on a question, his teacher asked him to try to solution while speaking that is going on his mind. Such verbalization is likely to be। कह रहा है कि एक कक्षा 4 का बच्चा है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। यानी यहाँ पे मौखिक रूप से कहीं ना कहीं जो है टीचर क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, तो लैंग्वेज फैसिलिटेट कर रहा है प्रोसेस में। ठीक है, ये थर्ड नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, अ टीचर हु बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागोजी वुड। कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागोजी में क्या होगा कि एबिलिटी ग्रुपिंग हम नहीं करेंगे, कनेक्ट करेंगे, अवॉइड कनेक्टिंग कंटेंट टू रियल वर्ल्ड, बिल्कुल भी नहीं हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अवॉइड जजमेंट, प्रमोट हाई लेवल ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन एज प्राइमरी पैडागोजी। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में आपका अवॉइड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट सोली ऑन द बायस ऑफ सोशो कल्चरल बैकग्राउंड। यहाँ पे जो है केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से हम बचेंगे। तो थर्ड नंबर इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एन एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर इम्प्लाइज दैट द स्टूडेंट इज। एक एक्टिव शिक्षार्थी, सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी सेकंड नंबर यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है राधा रीजन क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन दैट देन इन द शेड, सो द सन इज हेल्पिंग देम टू ड्राई। यहाँ पे बच्चा जो है कह रहा है कि राधा कह रही है कि कपड़े जो है छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद करे। तो वो क्या समझ रही है? तो यहाँ पे जो है सिंपली हमने जो पढ़ा था क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है कॉज एंड इफेक्ट का, जो कि आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, तो यहाँ पे 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इनमें से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? कंप्लीटिंग होमवर्क, बिल्कुल भी नहीं, कि आप पेरेंट्स से बचने के लिए डर से, तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक हो गया। स्टडिंग फॉर द टेस्ट टू बी गुड ग्रेड, सिर्फ मार्क्स के लिए आप कर रहे हैं तो वो भी गलत है, प्राइज़ के लिए कर रहे हैं वो भी गलत है, पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए जब आप करते हो तो यहाँ पे वो इंट्रिंसिक होता है। यहाँ पे सिर्फ हम आंसर मैच कर रहे हैं, तो इतना इन डिटेल में क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टीचर हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव पैडागोजी शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल टू द चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे मटेरियल देंगे। यंग चिल्ड्रन डिपेंड सोली ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर्स फॉर मीनिंगफुल, बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चा जो है वो वर्बल ही क्यों, तो बहुत सारे एक्टिव बहुत तरीके होते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए ट्रू है बट आर जो है हमारा वो फॉल्स हो जाएगा, और ये हो गया फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन हमारा हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर एंड टीचर इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब आपको डर है कि आपकी जो है कम योग्यता की उपस्थिति से बचना, उदाहरण किसका होता है? परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल का, जो कि फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन हमारा हो गया।
10th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड, बिल्कुल भी नहीं। रोड मेमोराइजेशन नहीं करेंगे। डिस्करेज, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एनकरेज करेंगे, थिंक इंडिपेंडेंटली। 7th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सम चिल्ड्रन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिजेंबल देयर पेरेंट्स व्हाइल अदर्स मेकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चों में विशेषताएं होती हैं माता पिताओं से मिलती है, जबकि अन्य माता पिता से विशिष्ट रूप से विभिन्न होते हैं। हाँ, तो होते हैं, सही बात है। वर्किंग आउट हाउ मच इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्यू टू नर्चर और जीन्स एंड हाउ मच इज ड्यू टू नर्चर और एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। यहाँ पे कह रहा है कि यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुगत या आनुवंशिकता के कारण है और या पोषण या पर्यावरण के कारण एक जटिल प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये भी बात बिल्कुल सही है, कुछ माता पिता बिल्कुल अलग से या बच्चे अलग होते हैं, और ये भी बात सही है कि आपको ये थोड़ी पता लगे ये जीन से मिला हुआ है, पता लगाना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो 2 नंबर यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी चीज़ें कथन सही है? डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, बिल्कुल मल्टी डायरेक्शनल होता है। फर्स्ट नंबर हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही हो गया, क्योंकि बाकी जो है आपका कहीं ना कहीं अलग है और हम इतना डिटेल में डिस्कस अभी कर नहीं रहे हैं, सिर्फ आंसर्स को मैच कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंड द स्पीक डिपेंड्स ऑन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड ब्रेन। कह रहा है कि समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये बात सही है कि आपका जो है शारीरिक विकास पर डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा कह रहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ। इमोशनल डेवलपमेंट जो आपका है वो फिजिकल ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तो इमोशनल डेवलपमेंट का कॉग्निशन के साथ रिलेशन तो हो सकता है, होता है, फिजिकल ग्रोथ के साथ कोई खास लेना देना यहाँ पे है नहीं। तो यानी ये सही है और ये गलत है। 4th नंबर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कोहेरेंट सेंटेंसेस। ये जो होता है 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें आप देखेंगे, तो यानी 4th नंबर ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है। 15th बाइगॉस्की चिल्ड्रन ग्रो देयर लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम डैश। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि बाइगॉस्की के हिसाब से बच्चे जो हैं वो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा किधर की ओर विकसित होती है। तो देखिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं साइलेंट स्पीच की तरफ हो जाते हैं, यानी 4th नंबर ऑप्शन इसका हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग। पियाजे के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से है? तो उन्होंने पियाजे ने, आपको पता है ये 4 क्वालिटेटिव स्टेजेस में इसको बांट रखा है, यानी 6th का 2 नंबर आपका आंसर हो गया। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है रमा वाज मीन टू हर ब्रदर ताहिर नेक्स्ट डे ताहिर गॉट, यहाँ पे हिंदी में समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में सॉरी। रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अच्छा, अगले दिन ताहिर बीमार हो गया, रमा ने निष्कर लेकर उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। तो ये किस स्टेज में आपने देखा है? इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जहाँ पे आपके जो है ट्रांसट्रक्टिव लॉजिक्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल्स। तो जेंडर टाइपिंग यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसमें जेंडर रोल्स के बारे में बच्चों को पता लगता है। 19th नंबर क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज एप्टली डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ लेबैगोस्कीज कंसेप्शन। टीचर हैज मेड मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय देयर ओन। बिल्कुल भी नहीं। टीचर गिव हाफ सॉल्व, बिल्कुल यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग का काम करना। 19 का 2 नंबर स्कैप फोल्डिंग जब आप करते हो। स्ट्रिक्टनेस का कोई यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे पैसिवली आप पढ़ाते नहीं हो। जीन पियाजे या बाइगॉस की बात करते नहीं, पियाजे बाइगॉस की बात करते हैं स्कैप फोल्डिंग के बारे में, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है। 20th नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशन फिलोसफी दैट एम्फेसिस ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन को वो जो है करते हैं। चलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग, चिल्ड्रन प्रोग्रेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज लॉट ऑफ एंड एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंड देयर रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज। बिल्कुल ये आपका कोलबर्ग की आपने उसमें देखा है, ये सही है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रंस मोरल डेवलपमेंट अकर्स इन
कॉन्टिन्यूस मैनर बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने डिसकंटिन्यूस तरीके से करा था, क्योंकि उन्होंने बोला कि स्टेजेस जैसा कॉग्निशन होता है उसी हिसाब से मॉडल डेवलपमेंट होता है। तो ए तो सही है बट आर यहाँ पे गलत है, तो यानी 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू ले बाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय। बाइगोस्की के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। सही है। अटेंशन परसेप्शन की बात वो करते नहीं है, स्कीमा की बात जो है पियाजे करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात स्कीनर करते हैं, तो यानी 2 नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस दैट हेल्प पीपल इन परसीव एक्सप्रेस अंडरस्टैंड रेगुलेट मूड एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो इंट्रापर्सनल जो होता है उसमें होता है, यानी 2 नंबर इसका सिंपल आंसर है। 24th नंबर क्वेश्चन अ चाइल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी गर्ल और बॉय कम्स फ्रॉम। ये हो गया आपका फैमिली फर्स्ट, इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 25th एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका है वो किस चीज़ पे बात करता है? तो क्लैरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू द लर्नर्स, टेस्ट एंड एग्जाम्स की बात करता नहीं है, क्वांटिटेटिव मीन्स को करता नहीं है, रैंकिंग पे बात करता नहीं है, तो 4th नंबर इसका ऑप्शन हो गया। फिर 26 नंबर क्वेश्चन डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया में 1 और 2 में से कोई सा भी सही हो सकता है, मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। इधर 1 आंसर ट्रू कर दे या 2 कर दे, जनरली मुझे जहाँ तक लगता है 1 की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे श्योर नहीं हूँ मैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस ज़्यादा करूँगी नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन टीचर शुड कैटर टू डैश नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। यहाँ पे टीचर को गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक सारे पहलुओं पर बात करते हैं। इवन कि गिफ्टेड क्या, सारे बच्चों के इस पहलुओं पर बात किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच टू टीच स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे जो है क्या करना है आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, तो यहाँ पे आपको यूज़ ऑफ मल्टी सेंसरी स्ट्रैटेजी, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करने ही करने हैं। फर्स्ट होगा स्टैंडर्डाइज, बिल्कुल नहीं करना है, 2 आप हटा दीजिए ऑप्शन में से। फ्लेक्सिबल करना है, बिल्कुल। ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू, बिल्कुल, यानी कि 1, 3 एंड 4, यानी 4th नंबर इसका ऑप्शन हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज करेक्ट। इनमें से क्या सही है? तो पहला कह रहा है कि स्वलिक्रम विकार के से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कह रहा है कि बच्चों में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है लेकिन याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। बच्चे संवेदन, एकीकरण और विनियम स्वलिक्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। और 4th कह रहा है इट इज़ अ प्राइमरी द एबिलिटी टू हियर इट अफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 3rd नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर है विच वाइल टीचिंग इन इंक्लूसिव सेटअप इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टीचर शुड फॉलो सेम करिकुलम एंड यूनिफॉर्म पेडागोजी, बिल्कुल भी नहीं। डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव टीचिंग, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टिन्यूसली एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट एंड प्री कंसीव्ड बायस, अपने, हाँ, बीइंग इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको टीचर को भी अपनी चीज़ों पे बार बार ध्यान देना है, अपने बायसनेस को हटाना है, चीज़ों को लेकर के इस पर वर्कआउट करना है, यानी 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके सही होंगे। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।